हिमाचल में अब छोटे किसान भी कर सकेंगे भांग की खेती। मेडिकल भांग की खेती पर बड़ा अपडेट। 3 लाख रुपए प्रति बीघा लाइसेंस फीस पर सरकार फिर कर रही समीक्षा। भांग की खेती के लिए लोग यूं कर सकेंगे आवेदन। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। क्या हिमाचल में अब आप भी अपने खेत में भांग की खेती करना चाहते हैं? तो ये खबर आपके लिए है। इस खबर को पूरा सुनिए और खबर को शेयर भी जरूर करें। हिमाचल में भांग की खेती को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अब हिमाचल में मेडिकल भांग की खेती सिर्फ शुरू ही नहीं होगी, बल्कि इसे सस्ता करने की तैयारी भी सरकार ने शुरू कर दी है। सरकार ने जो लाइसेंस फीस पहले तय की थी, उस पर अब फिर से समीक्षा की जा रही है, क्योंकि जितनी फीस पहले तय की गई थी वो जनता को रास नहीं आ रही है, वो बहुत अधिक है। ऐसे में अब सरकार फीस कम करने का रास्ता निकाल रही है, ताकि छोटा सा छोटा किसान भी मेडिकल और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए भांग की खेती को कर सकें। सरकार किसानों और निवेशकों के लिए मेडिकल भांग की खेती का रास्ता अब पहले से ज्यादा आसान करना चाह रही है। पर हमारी खबर में सबसे जरूरी बात पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सरकार द्वारा भांग की खेती के लिए दी जा रही छूट नशे के लिए भांग उगाने की छूट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब खेत में भांग को उगा देंगे और लाखों कमाएंगे, तो रुक जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिना लाइसेंस एक पौधा भी उगाया तो जेल जाना पड़ सकता है। सरकार ने सिर्फ मेडिकल, वैज्ञानिक और जो औद्योगिक इस्तेमाल है उसी के लिए भांग की खेती को लीगल किया है। भांग की खेती खुले खेत में मनमाने तरीके से बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि सुरक्षित और नियंत्रित परिसर में ही इसको करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई किसान मेडिकल भांग की खेती करना चाहता है तो वो आवेदन कहाँ कर सकता है? ध्यान से सुनिए। इसके लिए किसान को जिला स्तर पर कृषि विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद जो लाइसेंस है वो आबकारी विभाग की ओर से जारी किया जाएगा। यानी प्रक्रिया साफ है, पहले आवेदन, फिर जांच और उसके बाद फिर लाइसेंस, और उसके बाद ही आप अपने खेत में खेती कर सकेंगे। अब नियम भी सुन लीजिए। नियम ऐसे हैं कि सरकार ने खेती के हर कदम पर निगरानी का इंतजाम किया है। जमीन से जुड़े दस्तावेज देने होंगे, सुरक्षा व्यवस्था बतानी होगी, खेती वाले क्षेत्र की जीपीएस जो लोकेशन है और जियो टैगिंग जरूरी होगी, खेती गतिविधियों का डिजिटल जो रिकॉर्ड है वो रखना होगा, सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, प्रवेश और निकास का रिकॉर्ड पूरा रखना होगा, और फसल की कटाई से पहले अधिकारियों को सूचना देनी होगी। मतलब साफ है कि आप खेती तो कर सकते हैं, लेकिन ये सामान्य खेती नहीं होगी, ये लाइसेंस वाली खेती होगी, निगरानी वाली खेती होगी, और नियम तोड़ा तो लाइसेंस भी जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब आते हैं उस खबर पर जिस पर किसानों और उद्योग जगत की नजर टिकी हुई है। सरकार ने इससे पहले मेडिकल भांग की खेती के लिए प्रति बीघा 3 लाख रुपए सालाना लाइसेंस फीस का प्रावधान रखा था, लेकिन अब इसी शुल्क संरचना की समीक्षा की जा रही है। सरकार मान रही है कि अगर शुल्क बहुत ज्यादा होगा तो किसान और जो निजी क्षेत्र है वो आगे आने से हिचक सकते हैं। इसलिए सरकार ने फीस को ज्यादा व्यवहारिक और निवेश के अनुकूल बनाने की जो तैयारी है वो कर ली है, और यही सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि अगर फीस कम होती है, निवेश का रास्ता खुलता है, किसान जुड़ते हैं, मेडिकल रिसर्च बढ़ती है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कच्चा माल मिलेगा, और ये हिमाचल के लिए एक नई इंडस्ट्री का जो रास्ता है वो बन सकता है। सरकार का मानना है कि इसका जो मकसद है वो नशे को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेडिकल, वैज्ञानिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए नियंत्रित व्यवस्था तैयार करना है। और इसी वजह से उत्पादन से लेकर भंडारण, परिवहन और प्रोसेसिंग तक पूरा सिस्टम लाइसेंस और निगरानी के दायरे में रहेगा। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। लेकिन सरकार की भी असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या मेडिकल भांग हिमाचल के किसानों के लिए कमाई का नया जरिया बनेगा? क्या कम होती लाइसेंसी फीस से किसान और निवेशक इस सेक्टर में अधिक आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस पूरी व्यवस्था पर उतनी ही सख्त निगरानी रख पाएगी जितनी वो सोच रही है? क्योंकि भांग की खेती का दरवाजा तो खुल गया है, लेकिन ये दरवाजा सिर्फ मेडिकल और वैज्ञानिक इस्तेमाल के लिए खुलना चाहिए, नशे के लिए नहीं। इसलिए अगर आप किसान हैं और मेडिकल भांग की खेती करना चाह रहे हैं तो बिना आधिकारिक लाइसेंस और नियमों की पूरी जानकारी के बिना खेती ना करें, वरना जेल भी जाना पड़ सकता है। बाकी अब देखना होगा कि सरकार फीस में कितनी राहत देती है और हिमाचल की ये नई नियंत्रित खेती किसानों के लिए कितनी मददगार साबित होती है, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। आपको सरकार का ये फैसला कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।